अस्सलाम वालेकुम। क़िस्मत, मेहनत या ज़हानत, इसमें से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? मेरे ख़्याल से तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी क़िस्मत में जो होता है वो आपको जब मिलता है जब आप मेहनत करते हैं। और ज़हानत आपकी अपनी जगह बहुत अहमियत है, लेकिन ज़हानत को मेहनत हमेशा हरा देती है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ़ ज़हीन हैं और आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप कामयाब हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये हो सकता है कि आप ज़हीन नहीं हैं लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत से आप मंज़िल तक पहुंच जाते हैं। हम लोग अक्सर एक नज़र डालते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं ख़बर, तंदूर वाले ने पोजीशन ले ली, वो तंदूर पे रोटियां पकाने वाला लड़का था। कोई सब्ज़ी फ़रोश था, उसके बेटे या बेटी ने सीएसएस कर लिया। कोई बहुत ही गरीब ख़ानदान का बच्चा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे और वो पूरे अपने पूरे एरिया में जो है वो बहुत अच्छे नंबर लेके कामयाब हो गया। ये सारी ख़बरें हम एक नज़र में पढ़ते हैं, सुनते हैं और गुज़र जाते हैं और बहुत बड़े हमें बड़ा वो होता है कि जी वाह 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 क्या किस्मत पाई है इन्होंने। ऐसा लगता है जैसे वो तंदूर से उठा, रोटी बना के उठा और रिज़ल्ट आ गया उसका और उसने पोजीशन ले ली। वाह 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 क्या किस्मत है। सब्ज़ी फ़रोश ने ठेले से उठा वो और उसकी पोजीशन आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत 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 मेहनत करते हैं ये लोग और इन लोगों की मेहनत का अंदाज़ा तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो टाइम इतना नहीं होता उनके पास, वसाइल नहीं होते, इतनी मेहनत वो कर रहे होते हैं कि उनको सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कोई बताने समझाने वाला नहीं होता, उन्हें सिखाने वाला नहीं होता, उनके पास वसाइल नहीं होते। लेकिन हमें लगता है कि भाई वाह वाह क्या किस्मत है और हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। जैसा कि ये अभी अरशद नदीम का आजकल बहुत है कि वो राज मज़दूर का बेटा, अब हम इस वक्त बहुत खुश हैं, बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उस बेचारे को किसने मौका दिया कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता? ये तो उसका अपना शौक़। अब मज़दूर बाप ने किस तरह उसके शौक़ पूरे किए होंगे, किस तरह किन तकलीफ़ों से गुज़र के उसने उस को यहाँ तक लाने में वो बेचारा बाप और माँ जो थे वो उन्होंने, और फिर बाकी बच्चों को भी इग्नोर किया होगा, क्योंकि वो एक बंदे का इतना ज़्यादा शौक़ हो, जबकि उनके माँ बाप को ये पता भी नहीं होगा कि ये वाकई में कर पाएगा कुछ, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि वो चूँकि शौक़ है और औलाद है उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। कोई भी मौका नहीं था, कोई मैदान नहीं उनके एरिया में जहाँ वो प्रैक्टिस कर सकता। किस किस तरह से उसने प्रैक्टिस की होगी। वो कहते हैं कि एक आम से किसी वो डंडे से वो प्रैक्टिस करता था। वेट लिफ्टिंग का कुछ नहीं था उसके पास, वो सीमेंट से वो बना के वेट लिफ्टिंग करता था। हम इनमें से किसी एक बात का तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना सारा वक्त उसने किस तकलीफ़ से गुजारा, और हम कोशिश भी नहीं करते ये बात सोचने की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो जब से वो कर रहा था ये सारी मेहनत, 2016 से तो वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत में था। ये सिर्फ़ शौक़ की बात नहीं थी, ये जुनून था उसका, जो उसको यहाँ तक लेकर आया, जो उसने इतनी मेहनत की है। जब हमारा शौक़ जुनून की हदों को छू लेता है तभी कामयाबी मिलती है। इतने उससे वादे किए गए हुकूमत की तरफ से कि मैदान उसके एरिया में मैदान होगा खेलों का, अब तक उसको कुछ नहीं मिल सका। अच्छा, अब जब वो पहुंच गया है यहाँ, तो कल परसों से और इस सब दौरान जो है वो बहुत धूम मची हुई है कि जी पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया उसने। पाकिस्तान का नाम रोशन किया तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप की और उस कोच की मेहनत से और उन लोगों की ही सपोर्ट से, वरना उसे कोई भी किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी। अच्छा, अरशद नदीम ने का एक ये सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि चूँकि उसका मुकाबला इंडियन से था, तो हमारा एक ऐसा वो हमारी कौम का एक अलमिया बन चुका है कि चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा लगता है जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है और सब उसी ज़ौक़ शौक़ से देख रहे होते हैं और वही जज्बा उनके अंदर आया हुआ होता है। हालांकि खेल को खेल की तरह लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब उन्होंने हम उसकी जीत से ज़्यादा
जो हमारी कौम है वो इंडियन की हार के ऊपर ज़्यादा खुशियाँ मना रही है। ये अच्छी बात नहीं है। दुश्मन जो होते हैं मुल्क होते हैं, लोग नहीं होते आपस में एक दूसरे के। और ये उसकी नीरज की माँ ने साबित किया। ये उन्होंने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया कि हारने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी बातें की इसके बारे में, और ये बड़े ज़र्फ़ की बात है जो हम लोगों को सीखनी चाहिए ये सारी चीज़। दूसरी बात ये कि ये जो उसके मोहल्ले में जो भंगड़े डल रहे हैं और बहुत मोहल्ले वाले बहुत मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अगर इनसे पूछा जाए तो इनमें से किसी को इस बात का यकीन नहीं था या उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ तक जाएगा, और इनमें से किसने उसकी किस मौके के ऊपर मदद की। जिस वक्त उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो कौन था जो आगे बढ़ा। मेरा ख़्याल है कि ये मजाक उड़ाते होंगे पीठ पीछे उसकी कि जी ये खामखा वक्त ज़ाया कर रहा है अपना और इस तरह की, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह की बातें की जाती हैं। उसे कोई किसी ने सपोर्ट नहीं दी। अच्छा, अब हर आदमी जो है वो उसको करोड़ों रुपए भी मिल रहे हैं और बड़ा नाम भी है, और यही वजह होती है कि हमारे जो जिनकी जो बहुत बासलाहियत लोग होते हैं वो उनको ज़ंग लग जाता है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने बिल्कुल भी ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ कि हमारे नौजवान जो हैं वो कुछ मेहनत करके आगे बढ़ें। चाहे वो बहुत सारे लियारी से निकले हुए हैं, बहुत सारे लोग जो अपनी मेहनत पे और अपने ही बलबूते के ऊपर किसी न किसी मकाम तक पहुंच गए। जब वो मकाम तक पहुंच जाते हैं फिर जो हैं वो हमारी पूरी हुकूमत जो है वो खड़ी हो जाती है उनके साथ, और उनको बड़े इनामात और तोहफ़े दिए जा रहे होते हैं। लेकिन तकलीफ़ दे बात यह है कि बहुत सारे लोग रह जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उनके पास वसाइल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इस अरशद अदीम को के ऊपर कोई मायूसी का लम्हा नहीं आया होगा, बहुत उसके ऊपर मायूसी के लम्हात आए होंगे, और बहुत सारे लोग उन लम्हात में ही बह जाते हैं और छोड़ देते हैं फिर वो काम। तो ज़्यादा ज़रूरत हमें मेरा ख़्याल है इस बात की है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें। मुझे एक बात और भी लगती है कि हुकूमत शायद इसलिए भी नहीं इस तरह का ख़र्चा करती कि उनके ख़्याल से वो इतना ज़्यादा ख़र्चा करेंगे तो सब तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं लाएंगे। ये मतलब मुझे इससे एक बात याद आई। एक लड़का था, वो अपने दोस्त की अम्मी को खून देने जा रहा था, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो उस लड़के की अम्मी ने उसको काफ़ी मना किया कि नहीं, माँ थी वो, उनको ये हुआ कि नहीं भाई खून नहीं दो। खैर वो बड़ा समझा बुझा के वो चला गया। अच्छा, वो जाके वो उनको खून दे आया। 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसकी अम्मी इतनी नाराज़ हुई ना, वो मज़ीद नाराज़ हुई कि देखा मैं तुम्हें कह रही थी कि खून ना दो। तो ये है हमारी हुकूमत वाली बात कि अगर हमने कर दिया खर्च और कुछ नहीं मिला तो वो समझो कि ज़ाया गया। हालांकि वो ज़ाया नहीं जाता। अगर आपने 10 लोगों में से 2 लोग भी अगर आ गए हैं तो और असल बात तो ये है कि आपकी नीयत क्या है, आप कर रहे हैं ना, मतलब आपका अपना काम जो है, आपकी अपनी नीयत जो है वो तो आपने करनी है ना। रिज़ल्ट तो फिर बाद की बात है ना, आप अपना काम तो करें ना। हुकूमत का जो काम है वो तो उसे करना चाहिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि इसको अरशद अदीम की माँ बाप और कोच ये हैं सलाम के हक़दार, मुबारकबाद के हक़दार और खुशियाँ मनाने के हक़दार। अच्छा, नीरज की माँ जो हैं वो उन्होंने तो कमाल किया, क्योंकि असल जीत उन्हीं की हुई। स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो उन्होंने दिखाई, उनकी माँ ने। हालांकि मजाक बात नहीं है कि वो पहले वो उस नीरज का ही को जीता हुआ था, उसी का रिकॉर्ड तोड़ा था इसने। लेकिन ये कि उन्होंने जिस मोहब्बत और जिस अच्छी रवैये का मुजाहरा किया, उससे हम सबको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।